जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। लंदन में आज एनसी के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की मौजूदगी में कई अन्य दलों के कार्यकर्ता आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में हुए शामिल। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आज संवाददाता सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, पीडीपी कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए लड़ने के लिए प्रतिबद्ध। चुनावी रैली के दौरान उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी शासित केंद्र पर उन्हें चुप कराने की कोशिश करने का लगाया आरोप। जम्मू कश्मीर भाजपा प्रत्याशी युद्धवीर सेठी ने आज राजतीरथ रोड का किया दौरा और उन्हें अधिक से अधिक समर्थन देने की अपील। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 583। अब समाचार विस्तार से। एनसी इकाई मेंढर ने पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और जावेद राणा की उपस्थिति में एनसी में शामिल हुए एडवोकेट मारूफ खान का स्वागत किया। इस मौके पर एडवोकेट मारूफ खान के साथ मेंढर क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों की अन्य प्रमुख हस्तियां, पूर्व सरपंच एडवोकेट अकबर हुसैन तथा कई पीडीपी कार्यकर्ता भी आज नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हो गए, जिनका पार्टी में भव्य स्वागत किया गया। नौजवान और बुजुर्ग साथियों, डॉक्टर साहब बचपन से नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हम रहे हैं और एक जमाना वो था 89 के बाद नजीर साहब और ये मारूफ, ये दो आदमी हुआ करते थे मेंढर में। और मुझे अच्छी तरह याद है कि एक मौके पर वहां सिविल और आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन की एक मीटिंग हुई, आर्मी सिविल लाइजान मीटिंग। तो वहां मैंने गलती से कुछ लोगों के नाम लिए कि ये हम जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और कुछ साथियों ने बाद में मेरे साथ झगड़ा किया कि आपको पता नहीं है ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ है, आपको मरना है तो मरो, हमारा क्यों कहते हैं। उसके बाद अल्लाह ने किया, एक वक्त आया 96 में जब आप तशरीफ ले गए, अगर याद हो आपको तो आप कौन से तशरीफ ले गए थे, और जब आपने बुलाया कि मारूफ नजर नहीं आया तो मैं उस वक्त आया था लंगर खाने से, मेरे कपड़े सारे जो है वो उस जो शोरबे से उतर भीगे हुए थे। और उस रात को, उस वक्त ये गैस वगैरह का बंदोबस्त नहीं था, हम दोनों ने कांधे पर फॉरेस्ट डिपो से वो लकड़ी उठा के अपने हाथों से उसकी चराई करके तो फिर वो सारा तो ये एक सिलसिला चलता रहा। 2008 में कुछ छोटे मोटे आपस में नाराजगी की वजह से जिंदगी में एक सियासी बेईमानी की कि जावेद साहब खुद उन्होंने 2014 में मुझे अपना मैंडेट थमा दिया। मुकद्दर की बात है, इन्होंने ज्यादा मेहनत की, इनके साथी जो है वो उन्होंने ज्यादा मेहनत की थी तो ये जीत गए, लेकिन उस जीत की, उस मेहनत में, उस जमात को बनाने में मेरा भी अमल दखल पीछे से चला आ रहा था। उसके बाद जमात के साथ हम चलते रहे और अच्छी खासी इज्जत वहां मिलती रही, आज भी ठीक था। लेकिन मौजूदा रियासत के जो हालात हैं उसमें मेरे साथियों ने अक्सर मुझे ये मशवरा दिया कि पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी के टूट फूट जाने से, बिखर जाने से जो साजिशें हैं उसका मुकाबला ये जमात या इसकी क़यादत नहीं कर सकती। और आपकी शख्सियत आम जमात में हो या ना हो, हमारे लिए जम्मू कश्मीर में कुरान मुकद्दस की आया करीमा है
कुल जाल हक व ज़हक़ल बातिल, इसका मफ़हूम कि हक हमेशा उभरता है और बातिल जो मगलूब रहता है। आज इसी आया करीमा की रोशनी में मैं मारूफ खान साहब का, जो हमारे बड़े भाई भी हैं और पीडीपी के सीनियर लीडर थे, यहाँ के एक बड़ी मशहूर और मारूफ सियासी शख्सियत हैं वो, और उनको हम नेशनल कॉन्फ्रेंस में फिर से उनका खैर मकदम करते हैं। मारूफ खान साहब जो हैं बुनियादी तौर पर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ही थे, किसी वजह से अगर उन्हें कुछ ज़ाती इख्तिलाफ की वजह या किस वजह से वो यहाँ से चले गए, तो मैं समझता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है उनकी अपनी जमात है। आज वो अपनी जमात में आए हैं। मेरी पूरी जमात ज़िला पुंछ, मैं बायसियत ज़िला सेक्रेटरी, मैं पुंछ की पूरी जो हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम है, उनकी जितनी बुनियादी इकाइयाँ हैं, मैं उनकी जानिब से जनाब मारूफ खान साहब का दिल की अमीर गहराई से मैं इस्तकबाल करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि मारूफ खान साहब का फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होना तंजीम के लिए बायस साद इफ्तिखार है, और इंशाअल्लाह तंजीम जो है बुनियादी सतह पर और ज़्यादा मजबूत होगी। खित्ता के पूरे ज़िला पुंछ की बिलखसूस जो हमारा पीर पंजाल है, मैं यहाँ के आवाम से अपील करूँगा कि जिस तरीके से एक बुर्दबार सियासतदान मारूफ खान साहब ने यह फैसला लिया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिवा रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर कोई ऐसी मजबूत जमात नहीं है जो यहाँ के आवाम की भलाई कर सके, मैं उन तमामी हजरात से मैं गुजारिश करूँगा कि दरवाजे नेशनल कॉन्फ्रेंस के खुले हैं। मैं हम आपका इस्तकबाल करेंगे, आप जमात में आएँ और जमात को मजबूत बनाकर इस इलाका के पसमानदा इस इलाका की पसमानदा इलाका की तामीर और तरक्की में अपना योगदान दें। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आज कहा कि भाजपा कश्मीर मुद्दे के समाधान से लेकर अनुच्छेद 370 से लेकर राज्य का दर्जा और अब चुनाव तक विमर्श को बदलने में सफल रही है। उन्होंने कहा कि पीडीपी कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए लड़ने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पहले कश्मीर में मुख्य चर्चा मुद्दे का समाधान था। बीजेपी ने अपनी रणनीति अपनाई और कश्मीर से अनुच्छेद 370 से लेकर राज्य का दर्जा और अब चुनाव तक के मुद्दों को कम कर दिया है। लेकिन पीडीपी कश्मीर मुद्दे के समाधान के लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। ये पूछे जाने पर कि क्या केंद्र को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, उसके जवाब में पीडीपी प्रमुख ने कहा कि वह और उनकी पार्टी सुलह में विश्वास रखती है। ये हमारी पार्टी का घोषणा पत्र और प्रतिबद्धता है। लेकिन तथ्य ये है कि पिछले 6 वर्षों में कश्मीर में भाजपा द्वारा फैलाए गए आतंक और उत्पीड़न से लोगों को घुटन की स्थिति में छोड़ दिया है। सुलह की प्रक्रिया पहले जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ शुरू की जानी चाहिए, फिर पाकिस्तान के साथ। खुद ही कहा, आपको याद होगा कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के वक्त में शोपियान में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था और उस हादसे की मतलब कि जो उसमें मुजरिम थे उनको सज़ा देने के बजाय जो लोग उसकी शिकायत जिन लोगों ने की उन्हीं को जेल में डाला गया। तो हमारे वक्त में भी अनफॉर्चुनेटली मेरी एक बच्ची के साथ हादसा हुआ, जैसा आपने खुद कहा कि उसमें तकरीबन आधा दर्जन से ज़्यादा लोग इस वक्त उम्र कैद की सज़ा झेल रहे हैं और 2 बड़े बड़े मिनिस्टर जिसमें गंगा राम था उनका नाम, और गंगा जी और ये जो थे लाल सिंह जी, इनको मैंने ड्रॉप कर दिया कि मैंने, क्योंकि ये उस जुलूस में शामिल हुए थे जो उन रेपिस्ट के बलात्कारियों के हक में निकला था। तो ये अपनी अपनी पॉलिसी है, पीडीपी की पॉलिसी अलग है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की पॉलिसी अलग होगी, तो उसमें मैं क्या कह सकती हूँ, इसका जवाब तो उमर साहब दे सकते हैं। सारी पार्टीज का फोकस जो है वो स्टेटहुड पे है, तो आप क्या, परसों राहुल जी भी आए थे, उन्होंने भी स्टेटहुड पे जोर दिया। मैं यही तो कहती हूँ कि बीजेपी इस मामले में कामयाब हो गई है कि उन्होंने मसले कश्मीर, जो हमारे लोगों ने लाखों की तादाद में शहादतें दी, बच्चे यतीम हो गए, हमारे अरबों खरबों रुपए का नुकसान हुआ मसले कश्मीर के लिए, उसको 370 तक लाया, फिर 370 को अब स्टेटहुड तक लाया, स्टेटहुड को इलेक्शन तक लाया। तो कई जमातें ऐसी हैं जो बगले बजा रही हैं, जो नाच रहे हैं कि इलेक्शन हो गया है और स्टेटहुड की बात करते हैं। तो मैं समझती हूँ स्टेटहुड की बात करना ऐसा है कि किसी के पाँव काट के फिर जूता ढूंढ लेना। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को दावा किया कि भाजपा शासित केंद्र उन्हें चुप कराने के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में उनके खिलाफ स्वतंत्र उम्मीदवार उतार रहा है।
उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से जानता था कि दिल्ली सरकार मुझे किसी तरह से चुप कराना चाहेगी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे इस हद तक जाएंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने बारामुल्ला से एक व्यक्ति शेख अब्दुल राशिद चुनाव में मेरे प्रतिद्वंदी के रूप में उन्हें खड़ा कर दिया। उन्होंने जेल में रहते हुए पर्चा दाखिल किया। उन्होंने जेल से अपना संदेश रिकॉर्ड किया और भावनाओं के आधार पर लोगों से वोट मांगे। अब्दुल्ला ने गांधरबल विधानसभा क्षेत्र में चुनावी रैलियों में कहा कि मैंने इस किसी चिंताजनक बात के रूप में नहीं देखा है। उन्होंने कहा कि इस बार मुझे गांधरबल के लोगों पर पूरा भरोसा है कि वे सूझबूझ और समझदारी से वोट करेंगे। से कागज भरे थे, जिन्होंने जेल से अपनी आवाज रिकॉर्ड कराई और लोगों तक पहुंचाई, जिन्होंने जज्बात की बुनियाद पे वोट मांगे और मुझे इलेक्शन में हराया। मैंने इसको ज्यादा खतरनाक नहीं समझा। मैंने ये सोचा कि जिस शख्स ने पहले भी इलेक्शन लड़ा है, इस बार भी उसने अपनी किस्मत आजमाई और जीत गया, लेकिन उससे अलावा मैंने नहीं सोचा। मैंने उसको साजिश के तौर पे नहीं देखा, मैंने कोई दिल्ली के एजेंडा के तौर पे नहीं देखा। मैंने ये समझा कि मेरी किस्मत खराब थी, उसकी किस्मत ठीक थी और नतीजा निकला। लेकिन जब मैंने गांधरबल इलेक्शन लड़ने का फैसला किया और फिर खबरें आनी शुरू हुई कि जेल से एक और बाशिंदा अब मेरे खिलाफ लड़ने की बात कर रहा है, मैं मजबूर हुआ सोचने पे कि अब ये मेरे पीछे ही क्यों इन लोगों को लगाते हैं, जेल से इनको लाते हैं मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए। मत इसमें कोई साजिश है। अब बारामूला का तो मैं तब भी सोच सकता था, मैं वहीं का था, लेकिन इस बार जब गांधरबल को उनको लोकल जेल में कोई नहीं मिला मेरे खिलाफ इलेक्शन में उतारने के लिए, जैनपुरा शोपियां से लाया। लेकिन चलो, मुझे तब भी थोड़ा सा शक था कि शायद ये खुद ही हो रहा है, लेकिन मैंने अपने 2-3 साथियों से मशवरा किया। मैंने कहा ना, मैं साबित करना चाहता हूं कि ये दिल्ली की साजिश रचाई जा रही है और इसको करने का एक ही तरीका है कि हम एक और सीट जो है वो लड़ेंगे, लेकिन हम बताएंगे नहीं किसी को कि हमने कौन सा सीट लड़ना है। हम आखिर में 1-2 जगहों से फॉर्म इकट्ठा करके, लेकिन चुपचाप तरीके से सुबह फैसला करके एक जगह कागज भरेंगे। कल साबित हुआ आखिर में कि ये जो हो रहा है, जेल से लोगों को लाके मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़वाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। नहीं तो मुझे बताइए ना, वो शख्स पहले गांधरबल से कागज भरता है, फिर क्योंकि हमने पहले ऐलान नहीं किया कि मेरा दूसरा सीट कौन सा होगा, इससे पहले मैं एमएलए बीरवा का था, उनको शक था कि मैं बीरवा से कागज भरूंगा। उसने अपने कागज बीरवा से तैयार किए। जब दोपहर को मैंने बड़गाम से अपना दूसरा कागज का हिस्सा भरा, ये लोग फंस गए थे क्योंकि मैंने पहले बीरवा से अपनी तैयारी की थी। अब इससे आपको पता चल जाता है कि जम्मू कश्मीर में और खासकर कश्मीर में किसी और सियासतदान को दिल्ली वाले खामोश करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जितना वो मुझे खामोश करने की। विधानसभा जम्मूपुर भाजपा प्रत्याशी युद्धवीर सेठी ने आज राजतिलक रोड का दौरा किया। इस मौके पर राजतिलक रोड ट्रेडर्स एसोसिएशन जम्मू ने उनका फूलमालाएं पहनाकर स्वागत किया। युद्धवीर सेठी ने आगामी चुनावों में उन्हें ज्यादा से ज्यादा समर्थन देने की भी अपील की।
मैंने जो 35 वर्षों तक इस संगठन की और लोगों की जो सेवा की है, और लोग भी जानते हैं कि मैं उनमें से एक निकला हुआ व्यक्ति हूँ। इतना प्यार मेरी उम्मीद से ज़्यादा लोग मेरे को दे रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। आज ये जो हमारी एसोसिएशन है, राष्ट्रीय लेबर एसोसिएशन, इनकी पूरी टीम, प्रधान और पूरी टीम ने जो हमें दिया, जो हमें प्यार दिया इन्होंने, और यही सड़कों पे हम एजिटेशन करके बड़े हुए, इनके लिए लड़े। मेरे को आज भी याद है जब हमारे एक बड़े पुलिस के अधिकारी यहाँ पे आए, उन्होंने किसी का चश्मा तोड़ा, किसी की चाबी फेंकी, सब बाज़ार वाले हम वहाँ इकट्ठे हुए थे और दोबारा रफ सब आए नहीं यहाँ पे। हर एक का प्यार, हर एक की दुलार मेरे को मिल रहा है, और मैं भी सबको कहना चाहता हूँ कि ऐसे सेवक की तरह पहले काम करता था दुकानदार भाइयों के लिए, वैसे ही आगे काम करूँगा मैं। और मीडिया के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि आप सब 1 अक्टूबर को वोट डालने ज़रूर निकलना। 1 अक्टूबर को यहाँ पे वोटिंग है, आप सब वोट डालने ज़रूर निकलना। जितना प्यार आप मेरे को दे रहे हैं, मेरे को लगता है कि भगवान अच्छा करेगा। पहले ज़मीनी स्तर की लड़ाई लड़ी मैंने, फिर असेंबली की लड़ाई लड़के आपके हक के लिए लड़ूंगा मैं। जम्मू नगर निगम के सैनिटरी सुपरवाइजर कर्मचारी संघ के अध्यक्ष शहजादी गिल के नेतृत्व में आज पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, जिसमें उन्होंने रोष प्रकट करते हुए कहा कि अखिल भारतीय मजदूर संघ ने यदि भविष्य में सैनिटरी सुपरवाइजर और सफाई कर्मचारियों के प्रति कोई आरोप प्रत्यारोप लगाए तो उन्हें मानहानि का दावा किया जाएगा। मीडिया के माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि काफ़ी देर से बहुत सी बातें उठ रही थी, हम चुप थे, हमने कहा कि चलो होता रहता है, यूनियन में चलता रहता है। लेकिन आज हमारे कमिश्नर साहब, जो हमारे नए कमिश्नर साहब आए हैं, कि उनको गलत मैसेज अखिल भारतीय मजदूर संघ, उनकी बातों को, उनकी कंप्लेंट को मैं बिल्कुल कंडम करती हूँ। उन्होंने हमारे मुलाजमों के खिलाफ कुछ बातें उनके साथ हमारी कंप्लेंट की है। यूनियन का काम होता है यूनियन चलाना, मुलाजमों की बातें सुनना, सफाई कर्मचारी की। अगर आपकी अखिल भारतीय मजदूर संघ यूनियन है, अगर आप इलेक्टेड जीत कर आए हुए हो, तो आप अपने सफाई कर्मचारी की बात कीजिए, ना कि सैनिटरी सुपरवाइजर, सैनिटरी इंस्पेक्टर और कुछ हमारे ऑफिसरों के खिलाफ इन्होंने कंप्लेंट दर्ज की है। सबसे पहले तो मैं अपने रिस्पेक्टेड कमिश्नर जेएमसी को रिक्वेस्ट करती हूँ, सर आप इनको ये बुलाकर पूछिए कि आपको कंप्लेंट किस सुपरवाइजर से है। अगर आपकी 1-2 सुपरवाइजर के साथ कोई जाति रंजिश होगी, वो 100 से भी ऊपर सुपरवाइजरों को चैलेंज मत करें। मैं इनकी बातों को, इनकी कंप्लेंट को कंडम करती हूँ। आज के बाद सैनिटरी सुपरवाइजर के खिलाफ कोई भी बात अखिल भारतीय मजदूर संघ ने की तो मैं सीधा मानहानि का दावा करूंगी, जो कभी इन्होंने सोचा भी नहीं होगा। आपने हमारे सैनिटरी सुपरवाइजर सुबह सवेरे निकलते हैं और हर कूचे, हर गली में जाकर सफाई करवाते हैं। अगर सैनिटरी सुपरवाइजर ना हो तो सफाई कर्मचारी भी काम नहीं करेंगे। दिल्ली विश्वविद्यालय के विजिटिंग प्रोफेसर डॉक्टर शब्बीर अब राजनीति में उतर चुके हैं, जो अब राजनेता बन चुके हैं। क्रेरी बाबूरा निर्वाचन क्षेत्र से स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना चाहते हैं। आज उन्होंने अपना नामांकन पत्र आरओ कार्यालय बारामूला से प्राप्त कर लिया है। जी, आज हम बारामूला आए थे और यहाँ से फॉर्म लिया।
हम इंशाल्लाह एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है वो करीबी वागुड़ा से इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह। यही लोगों की जो डिमांड है और लोगों का जो बेहद लोगों ने अपने इसरार करते हुए कि नहीं आप करीबी वागुड़ा से एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आए तो इंशाल्लाह इलेक्शन पे एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ेंगे। कंपटीशन की बात नहीं, बात है लोगों की जो जहाँ से हम आ रहे हैं ऊपर कंडी अपर कंडी एरिया जो है वो हमेशा एक इग्नोर्ड एरिया, आज की बात नहीं है, 70 सालों से जो है इग्नोर्ड एरिया, क्योंकि जो भी रिप्रेजेंटेटिव आए शायद ऊपर इलाके में जहाँ से भी आए नीचे से आए और जब वो इलेक्शन जीत के आए उस टाइम तो वो बहुत आए, बहुत वादे किए, लेकिन जब इलेक्शन जीता उन्होंने और वो वापस जो है अपने अपने गाँव में। और दूसरी राजौरी जिले के बुद्धल क्षेत्र के केवाल गांव के एक स्थानीय किसान मोहम्मद रफीक जो पिछले वर्षों से गहन खेती में लगे हुए हैं और लगातार अपनी कड़ी मेहनत से घर पर विभिन्न प्रकार के फूल फल और अन्य सब्जियों की खेती कर रहे हैं और फलों का उत्पादन कर रहे हैं, जिससे मोहम्मद रफीक नाम का किसान अपने घर की आजीविका चला रहे हैं। मोहम्मद रफीक ने बताया कि वे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, इसीलिए उन्होंने खेती का सबसे अच्छा और आसान तरीका ढूंढा जिससे वे अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं। मोहम्मद रफीक ने प्रशासन से अपील की है कि वे बुद्धल के किसानों को अधिकतम कृषि सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करें और किसानों को खेती से संबंधित योजनाओं के बारे में जागरूक करें ताकि बुद्धल के किसान भी अपनी खेती के प्रति जागरूक हो सकें, वे सृजन करके अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं। थोड़ा नहीं पूरा ना छोड़ो। वो बहुत ज्यादा जनाब में लॉन्ग रुको मैं कम पढ़ा था, मैट्रिक तक पढ़ा था, तो मैंने सोचा कि अब मेरे जॉब कोई नहीं मुझे मिलेगा, तो मैंने खेती की तरफ दिल रजू किया। वो इसलिए किया कि मैंने खेती से ही कुछ हासिल करके तो अपनी ज़िंदगी को चलाना है। तो मैंने आस्ता आस्ता काफ़ी चीज़ें डिपार्टमेंट के थ्रू एग्रीकल्चर की, हार्टिकल्चर की जानब से मैं ट्रेनिंग की, जैसे कलम लगाने की, पेड़ लगाने की, सब्जियां लगाने की, तो मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी। सीख कर तो आया तो घर में मैंने छोटे छोटे यूनिट लगाना शुरू कर दिए, तो जिसमें मैंने आज सबसे टॉप खीरा मैं इस वक्त मार्केट में बेच रहा हूँ। अच्छे मार्केट में अच्छे रेट से मेरा खीरा बिक रहा है। जैसे करेला भी था मेरे पास, भिंडी वगैरह हर एक किस्म की सब्जियां थी मेरे पास। इस टाइम मेरे पास अवेलेबल खीरा और अखरोट, फूल मैरीगोल्ड का और ग्लेडेंस का फूल है मेरे पास इस टाइम। मैं किसान भाइयों से यही अपील करता हूं कि आप भी आगे आओ मेरी तरह। जब मैं ये चीज़ें सीख के आया तो मैं आस्ता आस्ता अपनी खेती का काम मैंने शुरू किया। इसी खेती से अपना मैं घर का पूरा निज़ाम चलाता हूँ। खीरा बेचता हूँ, अखरोट बेचता हूँ, सब्जियाँ बेचता हूँ। उनमें ये लगाने का तरीका मैंने पूरा सीखा है। मियाँ से मेरी ये अपील है कि वो जैसे मैं खुद कर रहा हूँ तो मेरी अगर सपोर्ट करेगा कोई तो मैं आगे आऊँगा, क्योंकि मैं गरीब किसान हूँ, मुझे इमदाद की ज़रूरत है। अगर डिपार्टमेंट जो स्कीमें की मतलब स्कीमें लॉन्च की गई है सरकार की तरफ से, उनमें मुझे अगर मदद दी जाए तो मैं गरीब किसान हूँ, मैं आगे आऊँगा। और इस वक्त मैं हर तरीके से अच्छे ढंग से खेती कर रहा हूँ। मैं सरकार से यही अपील करता हूं कि मेरी भी सपोर्ट की जाए, और किसान भाइयों को मैं यही अपील करता हूं कि आप भी मेरी तरह खेती का इंतज़ाम करें और खेती में आगे आए और खेती अच्छे ढंग से करें, तरीकाकार से खेती करें, ताकि हर किसान मजदूर मेरी तरह आस्ता आस्ता छोटे काम से बड़े काम तक बढ़े। तो मेरी सरकार से ये अपील है कि वो मेरी सपोर्ट करे ताकि मैं और यूनिट लगाऊँ और खेती को बढ़ाऊँ और काम बढ़ाऊं, ताकि इस मार्केट के अंदर में हर किस्म की सब्जियां खरीदो फरोख्त करके अपने घर का निजाम। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।